बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। एक मिनट में वर्ड की फाइल शेयर कर दूं। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम हमजा भाई। हम ठीक ठाक, आप सुनाएं सर। मैं भी ठीक ठाक। फारूक भाई बात कर रहे हो? यस। हाँ, देखा मैंने तुम्हारी जनाब। आवाज़ आवाज़ पहचान ली। सर नहीं आए क्या? हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? तुम भी आए हो क्या? नहीं यार, वो आप लोगों से एक अस्सलाम सवाल करना था। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार वो जो असाइनमेंट था वो याहू पे सेंड करना था, सर का जो याहू। मैंने अभी तक नहीं, क्या हो गया है वैसे मेरा असाइनमेंट? नहीं नहीं, अरे सेंड ईमेल कर पे दिया सेंड मैं। करना था याहू पे। ईमेल ईमेल याहू हाँ पे पे करना करना ईमेल। है, मेरे मेल पे हाँ, ही है। यहाँ पे ही करनी। याहू पे करना था ना। हाँ, यहाँ पे ही करना था। उसकी लिंक थी, मैंने फिर वो लिंक पे जाके वो अटैच कुछ था उस पर करा, गिर लिया उसमें से देख के। ईमेल की ना, वो याहू की? यार वो जी तो जी। याहू की ईमेल है, लेकिन याहू हाँ, पे तो नहीं करना। ईमेल है वो तो। हाँ वैसे ही कर दिया मैंने। सर से एक बार दोबारा क्लियर कर लेंगे ना किस पे करना है। जी जी सही है। और ये कोई ग्रुप ग्रुप है हम लोगों का, आईसीटी का? Oh, bro, किसका? regalo. हेलो, कोई आईसीटी का ग्रुप है हम लोगों का? हाँ हाँ, ये ना, क्यों नहीं है। यार वो मुझे ऐड होना है। ओके, आपको ये इतने शेयर कर देंगे लिंक, आप ऐड हो जाइएगा क्लास के बाद। जी जी जी, थैंक यू, उसी ग्रुप में सेंड कर दिएगा। ठीक ठीक है। चलिए जी स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के साथ। Okay, sir. ये मुझे एक दो असाइनमेंट मैंने देखे, बाकी सबके मैंने चेक नहीं किए। तो असाइनमेंट जब भी आप लोग सेंड करें, तो जब एम एस वर्ड खोलते ये आप लोग के पास मुख्तलिफ थीम आ रहे होते हैं। ठीक है। तो उसका जो है ना टाइटल पेज लाजमी बनाया कर आप लोग। इसमें से एक टाइटल पेज देख लेते हैं। या तो अगर ये नहीं कर सकते आप लोग मैनुअली जो है ना, तो जैसे यहाँ पे लिख दिया असाइनमेंट, असाइनमेंट 1। फिर यहाँ पे अपना नाम वगैरह लिख दें। नेम ABC। ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट जो है जो बिलफर्द ICT। और ये फिर लाजमी लिखे सबमिटेड टू सर ABC, जो भी है मतलब सही है। और बाकी एक और ऑप्शन दूसरा ये करे कि कोशिश करे कि हर पेज पे जो यूनिवर्सिटी जो टाइटल पेज है, तो यूनिवर्सिटी लोगो जो है उस पे लगा लिया करें। तो जब भी कोई असाइनमेंट किसी भी सब्जेक्ट की जमा करें, तो वो जो है इस तरह बनाए आप लोग।
और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट पेज पे जो सवाल गिवन होगा उसके मुताबिक जो है ना वो आंसर उस पे मेंशन करें। अगर न्यू पेज से करना है, न्यू पेज में बड़ी हेडिंग डालें असाइनमेंट, और यहाँ स्क्रीन शेयर हो रही है ना, यहाँ से साइज गेन करें और इसको सेंटर करें। उसके बाद अपना अब नेम, अच्छा जो असाइनमेंट है जो फर्स्ट हेडिंग है उसकी जो फ़ॉन्ट साइज है वो नेम के लिए वो डिफरेंट होना चाहिए। तो ये मिसाल के तौर में समझा रहा हूँ आप लोगों को। इसी तरह सब्जेक्ट, टीचर, और दूसरा डेट भी लाजमी मेंशन करें, और सबमिटेड टू सर, सर नेम वगैरह मेंशन कर दें। तो ये जिन्होंने अगर असाइनमेंट जमा नहीं करा है तो वो ये टाइटल पेज लाजमी बनाए, इस तरह अपनी एक आदत बना दें। और जिन्होंने सबमिट करा दिया तो वो भी कोशिश कर लें, हो सकता है। तो बहरहाल नेक्स्ट टाइम जो है ना इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें आप लोग, ठीक है। आवाज़ मेरी आ रही है आप लोगों को ठीक से? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो टाइटल पेज है ये लाजमी इसको देखिए, अगर प्रोफेशनल इसमें जब आप कोई भी वर्ड फाइल खोलेंगे, कोई भी वर्जन है आपके पास, तो उसमें आपके पास मुख्तलिफ थीम आते हैं। तो इस चीज़ को फॉलो करें। ये एक तरह प्रोफेशनल तरीके हैं, आप लोगों को आगे भी काम आएगा, आगे जो असाइनमेंट वगैरह मिलेंगे, प्रोजेक्ट वगैरह भी जमा करेंगे तो इस तरह। और यहाँ पे असाइनमेंट की साथ जो है आप यहीं पे दूसरा इस साइड में इंसर्ट इमेज ले सकते हैं। इमेज यूनिवर्सिटी का जो लोग है वो आप डाउनलोड कर लेंगे, अपने पास होगा। अभी मेरे पास तो पीसी में है नहीं, तो डाउनलोड करके यहाँ पे इमेज जो है ना शो हो जाएगी। तो इस साइड पे या उस साइड पे मतलब दोनों साइड पे भी आप कर सकते हैं। और ऊपर जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम मेंशन कर दें। आ, सही है। और दोनों साइड पे उसका लोगो कर दे, या तो लोगो ये भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक ही लोगो जो है ना सेंटर में यहाँ पे एक लोगो उसको इंसर्ट कर दें। यहाँ से इंसर्ट का ऑप्शन ये रहा, और आप इमेजेस में जाएंगे पिक्चर में, यहाँ से इमेज जो डाउनलोड की होगी वो इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे। उसका साइज जो भी रिड्यूस वगैरह करना है, ये एडजस्ट करना है, वो वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये था टाइटल पेज के बारे में, जो वर्ड का जो लास्ट हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में। और अब नेक्स्ट ज़रा हम जाते हैं, वो देखते हैं पावर पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अपने पास कॉपी पेन वगैरह लाजमी रख दें। कोई सवाल वगैरह हो, कोई ज़्यादा क्यूरी, कोई समझ नहीं आ रहा हो, तो अपने पास लिख के नोट कर लें। तो बाद में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अभी अगर क्लास में टाइम मिले तो ठीक है,
लेकिन ये जूम की जो मीटिंग जो प्रेजेंटेशन क्लास होती है हमारे पास, ये एक लिमिटेड टाइम है, तो 40 मिनट होते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे तो हमारा आगे टॉपिक कवर नहीं होगा। तो इसीलिए कि अपने पास लिख के नोट कर दें। तो ऑनलाइन क्लासेस में पॉसिबल हुआ तो उसका मैं आंसर दे दूंगा, नहीं तो फिर जब फिजिकल होगा तो मैं जो है उसमें बता दूंगा आप लोगों को। दूसरा, असाइनमेंट देने का मकसद यही है कि इसका ये ऑनलाइन का ये फ़ायदा हुआ कि हम इजीली सबके पास सब सारे कंप्यूटर से लैपटॉप से एक्सेस हो रहे हैं। तो प्रैक्टिकल वर्क हमारा एक हो रहा है। तो क्लास में अगर हमें लैब का जो मौका नहीं मिलता है तो वहाँ पे प्रैक्टिकल होगा नहीं। इसीलिए जो जो कुछ टॉपिक है वो मैंने रोक दिया थ्योरी के। तो इसीलिए डायरेक्ट जो है ना ऑनलाइन का ये एडवांटेज है कि हम जो है ना प्रैक्टिकल की तरफ आ जाए। तो अभी मैं आप लोगों के साथ जो है ना पावर पॉइंट एप्लीकेशन शेयर कर रहा हूँ। और वो देखते हैं कि वो क्यों यूज़ होते हैं और क्या काम है उस पर और किस तरह उस पर काम किया जाता है। ठीक है। तो जिस तरह वर्ड के मैंने बताया कि आप लोग जब ओपन करेंगे तो मुख्तलिफ थीम आप लोग के पास शो हो रहे होते हैं। तो कोई भी थीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह पावर पॉइंट में भी आपके पास मुख्तलिफ थीम जो है नज़र आ रहे होते हैं। तो फिलहाल हम लोग एक जो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और फिर उसमें एडिटिंग करते हैं कि वो किस तरह। तो सेम वर्ड की तरह ये कि रिबन टूल है सामने ही आप लोग को जो बिल्कुल फ्रंट पे देख रहे हैं। और इस पे सारे ये जिसमें मुख्तलिफ टैब हैं, होम टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। तो एक एक करके देखेंगे कि एक मिनट। और कुछ इसमें वर्ड जो है सेम उसी तरह जो जैसा होम टैब आप देखेंगे सेम बिल्कुल इसी तरह वर्ड की तरह है, जैसा कार्ड पे सेंटर, ये बुलेट्स ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, अलाइनमेंट, टेक्स्ट, कन्वर्ट स्मार्ट, और जो चार्ट वगैरह हैं। तो ये उसी तरह ही है। यहाँ पे ये एक ऑप्शन है कि स्लाइड के एक अलग डिफरेंट आ रहे हैं। तो न्यू स्लाइड के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू स्लाइड आएगी। तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। एक मिसाल के तौर पे ले लेते हैं, MS ऑफिस का ही कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इस पे यहाँ पे जो बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स शो होते हैं इस पे आप अगर ये इस तरह क्लिक करेंगे तो ये पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप डिलीट कर दें अगर हमें इसकी नीड नहीं है। तो न्यू स्लाइड की तरफ दूसरे चलते हैं। तो जब न्यू स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे उसमें भी आपके पास जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थीम डिफरेंट फॉर्मेट में आपके पास शो हो रहे होते हैं। तो जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप वो सेलेक्ट करेंगे। जो पहली हमारे पास हो रही टाइटल स्लाइड, ये टाइटल के लिए जो हमने पहली बनाई, ये टाइटल के लिए। तो दूसरी जो टाइटल एंड कंटेंट है, तो यहाँ पे ऊपर इसमें टाइटल आ जाते हैं, फिर उसमें जो कंटेंट उसके जो बुलेट्स होते हैं वो गिवन होते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये सेकंड हेडर है। और टू कंटेंट, अगर कोई दो चीज़ों को कंपैरिजन करना है। और इसी तरह कंपैरिजन का एक दूसरा भी ऑप्शन है। तो दूसरी स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। ये एक स्लाइड हमारे पास बन गई। दूसरी स्लाइड हम लेते हैं टाइटल एंड कंटेंट। तो दूसरा टाइटल हमारे पास है अबाउट MS ऑफिस। ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। कोई मैं किसी पैराग्राफ से टेक्स्ट उठा लेता हूँ, एक मिनट।
ये हमने एक टेक्स्ट ले लिया एम एस ऑफिस के बारे में, ये हमारे पास हेडिंग हो गई और ये उसका कंटेंट हो गया। तो स्लाइड नंबर 3 लेते हैं। सेम टाइटल एंड कंटेंट लेंगे और इसकी हेडिंग हम देते हैं इसमें कितने हमारे पास प्रोग्राम है। पहले इसमें हमारे पास क्या है, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, एक हमारे पास इसमें एक और टूल भी है, पब्लिश, पब्लिश, अच्छा पावर पॉइंट भी है, और छठा हमारे पास है वन नेट। ये हमारी तीसरी स्लाइड हो गई। और चौथी स्लाइड लेते हैं, अबाउट वर्ड। कंटेंट इसमें लिखते हैं ठीक है। पहले जो जो पुराना वर्जन था वो उसके लिए उसकी जो एक्सटेंशन थी हमारे पास डॉक्स यूज़ होती थी। और अब जो हमारे पास जो होती है डॉट DOCX। तो अब जो इसकी एक्सटेंशन एक्सटेंशन है हमारे पास डॉट डॉक्स के, जो भी वर्ड के आप फाइल सेव करेंगे उसके उसके साथ जो है ना ये एक्सटेंशन आ रहा होगा। तो ये उसका जो न्यू वर्जन है, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये न्यू वर्जन एक्सटेंशन है हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सेम इसी तरह अबाउट एक्सेल। और नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास अभी ये एक और है, अबाउट पावर। और यहाँ पे मुख्तलिफ एक इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं। इमेजेस अभी मेरे पास कोई इशू नहीं हो रही इमेज के लिए। ये सेम यही इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, जो इमेज आपके पास डाउनलोड होगी वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो उसका साइज भी जो साइज सिलेक्शन है पेज के जो जितना टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया है उसके मुताबिक जो है ना उसकी साइज जो है ना सेलेक्ट की जाए। तो ये हमारे पास एक प्रेजेंटेशन बन गई जिसमें हमारे पास
फिक्स स्लाइड है। और जब भी प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे, उसके लिए आपके पास डेटा होना चाहिए कि टॉपिक आपके क्या है, उसमें क्या क्या मटेरियल ऐड करेंगे। तो उस हिसाब से जो है आप जो है प्रेजेंटेशन बनाएंगे। अब जाते हैं डिज़ाइन में। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन में अगर आप क्लिक करेंगे, आपके पास डिज़ाइन के बहुत सारे थीम शो हो रहे होते हैं। तो आप जिस पे क्लिक करेंगे वही थीम आपके पास सामने आएगी। तो थीम को जो है थीम सिलेक्शन भी जो है, ये भी नहीं कि कोई भी थीम रख लें। थीम सिलेक्शन भी आप देखेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंटेशन किस हवाले से हैं, तो उस हिसाब से थीम सिलेक्शन की जाएगी। अगर कोई ऑफिस में बिल्कुल एक फॉर्मल मीटिंग वगैरह है, तो ये बिल्कुल डार्क थीम जो है ना बिल्कुल सूट नहीं करेगी। या ये हो गए, तो एक ये थीम हो गई। एक सोबर बिल्कुल ऑफिस वगैरह के लिए जो है ना इसकी सिलेक्शन की जाती है। फिर इसमें बहुत से दूसरे वेरिएंट हमारे पास आते हैं, इसमें भी आप कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें हमारे पास है डिज़ाइन में ही फॉर्मेटिंग बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो न्यू विंडो में आप इसमें भी आप कोई सिलेक्शन कर सकते हैं। कलर के लिए, पैटर्न के लिए पिक्चर कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर पे पिक्चर और टेक्स्ट फिल जो है इस पे यही फाइल में आप क्लिक करेंगे, तो पिक्चर आप अपने पास कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके जो बैकग्राउंड में आपके पास पिक्चर शो हो रही होगी। तो ये था बैकग्राउंड के बारे में। बैकग्राउंड आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं। थीम का डिज़ाइन पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास बहुत सारे थीम नज़र आ जाएंगे। मुख्तलिफ इस साइड पे आप जो है ना वेरिएंट में वो डिफरेंट आपके पास स्टाइल आ जाते हैं उसमें। इस पे अगर मज़ीद क्लिक करेंगे आपके पास ये सारे शो हो जाएंगे अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब चलते हैं दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन जो है ये स्लाइड के लिए होती है कि स्लाइड जो है किस तरह मूव करेगा, किस तरह उसकी जो है ना डिज़ाइन, उसको डिज़ाइन वो करना है। तो ये जब इस पे आप क्लिक करेंगे सेम डिज़ाइन की तरह, तो मुख्तलिफ इसमें जो है ना आपके पास ये ऑप्शन ट्रांजिशन स्लाइड आ जाएगी। तो जो यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे सारे आ जाएंगे। तो जो मतलब फर्स्ट स्लाइड के लिए किस तरह ट्रांजिशन लगानी है, सेकंड के लिए किस तरह लगाने, तो हर स्लाइड के लिए आप अलग ट्रांजिशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड के लिए मैं जो है ना एक ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो जो मेरी फर्स्ट स्लाइड चलेगी तो वो इस तरह ओपन होगी। तो दूसरी स्लाइड के लिए मैं चाहता हूँ इसके लिए मैं कोई और डिज़ाइन सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड स्लाइड के लिए। तीसरी स्लाइड के लिए ये ऑप्शन हो गया। तो इस तरह हर स्लाइड के लिए आप अलग अलग ट्रांजिशन सेलेक्ट कर सकते हैं। और चौथे स्लाइड की तरफ हम जाएंगे। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे ये ऑप्शन आते हैं। तो हर स्लाइड के लिए अलग अलग ट्रांजिशन जो है ना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरफ आप अगर आप देखेंगे बिल्कुल कॉर्नर में, तो ये ऑन माउस क्लिक का ऑप्शन है। ये जब फाइनल जो प्रेजेंटेशन शो करेंगे, तो जब ऑन माउस क्लिक पे आपकी स्लाइड चेंज होगी। और अगर आप ये चेक हटा देते हैं, तो कभी किसी यूनिवर्सिटी में नई यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन के लिए जब जाते हैं, तो उनका एक पहला सेशन होता है ओरिएंटेशन का। तो ओरिएंटेशन में ये ऑन माउस जो है ना क्लिक नहीं होता, तो वो स्लाइड जो है कंटिन्यूसली चल रही होती है। तो वो शुरू से एक लगा लेते हैं और वो एंड तक चलती है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है साउंड का। साउंड जो है इसमें से आप आपके जो मुख्तलिफ साउंड है आप सेलेक्ट करेंगे। तो जो स्लाइड मूव होगी
उसके साथ जो है ना एक साउंड आएगा, और ये अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है, ये क्लिक करेंगे तो ये सब के साथ जो भी स्लाइड मूव होगी वो एक साउंड क्रिएट होगा। तो साउंड का एक ट्राई कर लेते हैं कौन सा, अगर शायद आप लोगों को सुनाई दे दे। मैं स्लाइड ज़रा ये चला ही देता हूँ। तो आप लोगों को शायद साउंड जो है सुनाई दे रही होगी। स्केप का बटन प्रेस करके आपकी जो है ना प्रेजेंटेशन जो फुल व्यू में चल रहे होते हैं वो एंड हो जाता है। ठीक है। इस तरह साउंड में जो है अदर साउंड जो आप कोई और अपने पास कोई आपके पास दूसरा साउंड हो तो वो भी आप उस पर सेट कर सकते हैं। और ये ड्यूरेशन दिया हुआ है कि 1.6। तो कितनी टाइम में जो आपकी जो है ना स्लाइड ओपन हो रही कितनी मूव हो रही है। तो टाइम अगर ये बिल्कुल कम करेंगे तो स्लाइड जो है ना बहुत जल्दी मूव होगी। ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे टैब में, वो है एनिमेशन। तो एनिमेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें भी आपके पास मुख्तलिफ एनिमेशन शो हो रहे होंगे। तो ये एनिमेशन जो लगाई जाती है वो टेक्स्ट के लिए लगाई जाती है। तो ट्रांजिशन हमने लगाई स्लाइड की, स्लाइड किस तरह मूव हो रही है बॉक्स फॉर्म में, कर्टेन में किस तरह मूव हो रही है। तो ये जो एनिमेशन है ये टेक्स्ट के लिए कि हमारा टेक्स्ट किस तरह मूव होगा। तो एक ट्राई करते हैं यहाँ पे क्लिक, एक मिनट। ठीक। अच्छा, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तब जाके ये अपीयर होगी, अदरवाइज ये जो है ना डिम रहेगा। तो उसके बेहतर यही है कि आप ये इस तरह सेलेक्ट करें तो ये पूरा बॉक्स जो है ना सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारे आ गए। तो एंट्रेंस के लिए जो आप लगाएंगे जो फर्स्ट जो स्लाइड में जो टेक्स्ट है वो किस तरह शो होना, तो ये एंट्रेंस का ऑप्शन है। ये सारे जो है ना किस तरह अपीयर होने, ये एक एक डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं एंट्रेंस के लिए। तो ये लाजमी देखिएगा, ये भी नहीं कि कोई भी ट्रांजिशन या एनिमेशन जो है ना किसी भी स्लाइड पे लगा दो। तो यहाँ पे आसानी के लिए आपके पास लिखा हुआ है एंट्रेंस के लिए, आप ये लगा सकते हैं, इसमें से कोई भी ट्राई कर लें। और एम्फेसिस जो उसके बाद जो वो स्लाइड जो स्लाइड के जो दूसरी स्लाइड में जो टेक्स्ट चेंज होगा उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे। एग्जिट जो एंड में जो जो थैंक यू लिखा आता है या फिर जो गुड बाय जो भी लिखा होता है उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। तो एक एंट्रेंस का जो है यूज़ कर लेते हैं। तो ये इस तरह हो गया। अच्छा, मैंने एक एनिमेशन लगा दी अबाउट MS ऑफिस। तो मैं चाह रहा हूँ एक इसके लिए अलग लगा दूँ। तो जब इसके लिए एक लगा दी, इस पे एक वन शो हो रहा है इसके साथ। तो इसके साथ मैं इस पे दूसरी भी लगा सकता हूँ। सेम सेम टेक्स्ट पे दो एनिमेशन में लगा सकता हूँ। दूसरी ये है कि ठीक है। अब ये जो एक मिनट, हाँ ये टेक्स्ट लेंगे, इसके लिए मैं लगाना चाह रहा हूँ। तो वन हमारे पास ये चलेगा, सेकंड में हमारे पास ये चलेगा। तो फुल स्लाइड करके अगर आप देखेंगे उम्मीद है आप लोगों को सबको ये समझ आ रहा होगा। इसके अलावा फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्यूरी हो तो आप लोग फिर पूछ सकते हैं। एनिमेशन में हमारे पास एक और ऑप्शन है एनिमेशन पैनल। तो इसमें भी आपके पास एक नई विंडो खुलेगी, और इसमें आप जो है ना मुख्तलिफ फॉर्मेट और मुख्तलिफ उसमें एक अलग कोई एनिमेशन आपके पास जो डाउनलोड किए तो आप वो भी इस पे लगा सकते हैं।
और एनिमेशन पैनल से आप जो है स्लाइड को उसमें जो आपकी जो एनिमेशन चल रही है आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। दोबारा एनिमेशन पैनल की विंडो खोलते हैं, ये रहा। हाँ, वो असल में जो इसके बाद इससे बाद वाली स्लाइड थी उस पे जो एनिमेशन पैनल जो है ना वो वर्क इसे नहीं कर रहा था, क्योंकि उस पे एनिमेशन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, तो ये आप देखेंगे यहाँ से प्ले करेंगे तो ये आपके पास शो हो रहा है। यहाँ से आप उसको जो है रिमूव भी कर सकते हैं, टाइमिंग भी लगा सकते हैं, इफेक्ट और बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो आप सब यहाँ से कर सकते हैं। तो जो एनिमेशन पैनल है ये एक तरह से कंट्रोल अपना अपनी एनिमेशन को आप किस तरह कंट्रोल करेंगे। दूसरा ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या है, एनिमेशन पेंटर। ये ये ऑप्शन आपके पास जो है ना एम एस वर्ड में भी है। आपने किसी स्लाइड पे किसी वर्ड पे किसी टेक्स्ट पे आपने जो स्टाइलिंग वगैरह लगाई हुई है तो वो सेम आप दूसरे उस पे भी लगा सकते हैं। तो इसको ज़रा रन करते हैं, 1 मिनट। तो इस ऑप्शन के थ्रू जो है आप किसी भी टेक्स्ट पे आपने उसको बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, कोई डिज़ाइन बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर दिया, तो सेम वही डिज़ाइन आप जो है ना दूसरे टेक्स्ट पे भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जस्ट क्लिक इन में। ठीक है। तो जल्दी जल्दी ये देख लेते हैं, हमारे पास 2 मिनट रह गए। तो एनिमेशन में ये जो जो ऑप्शन वगैरह आप लोग सब ट्राई कीजिएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है स्लाइड शो। स्लाइड शो में हमारे पास जो पहले ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम बिगनिंग, के स्लाइड जो है कहाँ से स्टार्ट करनी है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं चाह रहा हूँ कि स्लाइड नंबर 3 से स्टार्ट हो जाए, तो इस पे तो 3 फ्रॉम बिगनिंग से होगा। अगर मैं उसको चेंज करना चाह रहा हूँ, उसको अगर चेंज करना है करंट स्लाइड के लिए, तो करंट स्लाइड हमारे पास अगर ये है फ्रॉम करंट स्लाइड, तो ये इसी स्लाइड से स्टार्ट होगा। बिगनिंग से स्टार्ट होगा। और कस्टम के लिए जो है कस्टम, हाँ, कस्टम ये ऑप्शन है कि कस्टम स्लाइड शो ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि जो एम एस स्लाइड नंबर 1 से लेके 6 तक है, तो 1 से लेके 4 तक चले, तो ये इस तरह सेलेक्ट करेंगे इसमें से 3 4 और उसको ऐड कर देना है। ये हमारे पास इस तरह ये ऐड होगा। इस तरह ये जो अबाउट वर्ड आ रहा है इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं कि ये पहले शो हो जाए। और अगर नीचे जिसको करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करके ये नेविगेशन जो डाउन है आप इसको प्रेस करके तो कहीं पे भी आप उसको मूव कर सकते हैं। तो इसका नाम रख दे कस्टम शो 1 हो गया। तो हमारे पास जितनी 4 सेलेक्ट की थी तो 4 ही चल गए। तो ये कस्टम स्लाइड शो के थ्रू जो है ना आप ये कर सकते हैं। तो टाइम हमारे पास बिल्कुल एंड पे है, और मैं आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। इस यहाँ तक आप लोग को जो भी सवाल हो तो वो अपने पास नोट करके फिर हम बाद में उसको एक एक करके देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और तो यहाँ तक ये हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है पावर पॉइंट का।
नेक्स्ट क्लास के लिए जो है, नेक्स्ट जो आप लोग जो क्या कहते हैं, आज थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे को जो आप लोगों की जो क्लास होगी, एक तो ट्यूसडे को, क्योंकि जो लास्ट असाइनमेंट आप लोग मुझे उसमें शो कराएंगे, और एक पीपीटी बनाएं सब, और एटलीस्ट 7 से 8 स्लाइड की। तो जितने भी ये ऑप्शन मैंने बताए, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, तो उस पर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और टॉपिक जो है, जो टॉपिक रखेंगे उसी हवाले से जो है ना, डिज़ाइन उसमें आप लोग मेंशन करें। और सारे जो है उसमें ट्रांजिशन भी होने चाहिए, एनिमेशन भी होने चाहिए। दूसरा, ये जो कस्टम वगैरह का बता रहा हूँ कि भाई मुझे एक शो कराने, दो कराने, ये नहीं कराना वहाँ से। तो ये आप लोग जो है मुझे, जो थर्सडे को क्लास होगी उसमें आप लोग जो है ना कम से कम 7 8 स्लाइड की सब जो है प्रेजेंटेशन बना के लाए, और अलग अलग टॉपिक पे, या अगर सेम हो, लेकिन मैं फिर उसमें पूछ लूँगा आप लोगों से। ठीक है, तो चलें, क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।